Hey everyone, welcome back to Thinker, where we don't just learn, we understand deeply. Today, we're going to break down today's topic in the simplest and clearest way possible. If you're new here, hit subscribe and turn on the bell so you never miss any educational video. Let's dive right in. हाय कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे और डॉट प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, आज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और हर एक प्रकार के क्वेश्चंस थोड़ा सा इसका देखेंगे और हो सके तो यदि ज़्यादा लंबा ना हो तो हम वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ज्योमेट्रिकल पार्ट लाइक डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉपिक इज अबाउट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो पहला बात तो ये कहाँ यूज होता है। ऑब्वियसली कल मैं जैसे बताया था कि डॉट प्रोडक्ट यूज होता है जब तुम्हारे दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा आंसर जो डिजायरेबल आंसर है वो स्केलर में होना चाहिए, मतलब खाली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तब हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जहाँ पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर क्या होगा, वेक्टर में होगा, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर ऐसे गया है, एक वेक्टर ये गया है और एक वेक्टर ऐसे गया है, और मान लेते हैं ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा ठीक से और एक बार बना लेते हैं। ओके, मान लेते हैं ये एक प्लेन है और यहाँ पे दो वेक्टर गया है, एक वेक्टर ऐसे गया है और एक वेक्टर ऐसे गया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, यहाँ हमारा बी वेक्टर है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, मान लो लिखा है ए क्रॉस बी, तो मेरा आंसर होता है ए बी साइन थीटा। ओके, मतलब ए और बी दोनों स्केलर में आ जाता है और ये होता है साइन थीटा। ठीक है, बट ये जो ए क्रॉस बी है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? अब याद रखें, इसका डायरेक्शन हर समय किधर हो सकता है, उस जगह का कौन सा पार्ट में, उसका 90 डिग्री होगा उस प्लेन के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऊपर क्यों गया, 90 डिग्री नीचे भी हो सकता है। हाँ, सही बात है, सही क्वेश्चन है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन ढूंढने का तरीका भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम एक फोटो ले लेते हैं हाथ का और उससे हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो यदि मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो ए क्रॉस बी करता हूँ, तो ए मेरा पहले में आ रहा है, इसको मैं इसका नाम दे दिया फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, और ये वाला का नाम दे दिया मैं सेकंड वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम कैसे ढूंढ पाएंगे? सबसे बेस्ट तरीका है आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करें। राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसको थंब रूल भी बोल सकते हैं। चलो थंब रूल लिख देते हैं। ओके, अब क्या है ये राइट हैंड स्क्रू थंब रूल? देखिए, फर्स्ट वेक्टर के लिए, फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए है, मतलब ये मेरा है। आप यदि इसको आगे रखेंगे ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा बी। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर के लिए याद रखिए हर समय आपका 4 फिंगर्स उधर ही रहेगा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, मतलब इधर रहेगा तुम्हारा 4 फिंगर। तो आप राइट हैंड में 4 फिंगर इधर रखिए, मैं इसको करके दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। और सेकंड में, सेकंड जो वेक्टर है उसके तरफ आपका पाम रहेगा। तो जो फर्स्ट क्रॉस सेकंड बोल रहे हैं उसका डायरेक्शन आपका थंब दिखाएगा। ठीक है, अब कैसे दिखाएगा उसके बारे में हम एक छोटा सा एक हैंड का फोटो लेके हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझा देते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो हैंड है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके हिसाब से ये डायग्राम को बना रहा हूँ। ठीक है, अभी ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ पूरा को और इसको भी हटा दे रहा हूँ, एक बार इसके हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, और मेरा जो एंगल है इस तरह है। और मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, ये ऐसे मार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यदि हाथ को घुमाऊं, ऐसे मतलब इसको घुमाऊं, बंद करूं, तो ये इधर की ओर ही घूमेगा। ठीक है, ऐसा है। तो फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक है, तो बी वेक्टर देखो, ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसको कलर अलग दे देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो यदि ए और बी आपको मिल गया, अब क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये है ए क्रॉस बी। ओके, तो आप देख लेते हैं ये जो है, तो फिर इसका मतलब ए क्रॉस बी कहाँ जाएगा, इसका डायग्राम ऑब्वियसली है ऊपर की ओर जाएगा। तो इस तरह आप बता सकते हैं। याद रखें कि
कि ये जो a क्रॉस b होता है वो उस प्लेन, जिस प्लेन के ऊपर दोनों वेक्टर दिख रहा है उसके साथ 90 डिग्री करेंगे। तो ये था अपना डायग्रामेटिकली उसका डायरेक्शन दिखाने का तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो ट्रिक बताया गया उसी ट्रिक को आप ट्राई करिएगा, हर जगह में आप बता पाएंगे, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ये वेक्टर वैल्यू दिखाता है, ओके। और पहला फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया और डायरेक्शन भी हम ढूंढ लिए a क्रॉस b का कहाँ पे होता है। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, इसका कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर हम आ जाते हैं, ओके। ओके देखिएगा प्रॉपर्टीज में मान लेते हैं हमारा पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट इन एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब यदि मैं a क्रॉस b करता हूं, याद रखिए ये b क्रॉस a के साथ इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ओके। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, यदि मैं b क्रॉस a कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो हाथ है वो पलट जाएगा। तो b क्रॉस a होने से क्या होता है, ये जो फिंगर है वो इधर आ जाएगा, ऐसे फिंगर होगा, और पाम किधर होगा, पाम होगा इधर, ओके। तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए फिर जब ये अलग होगा तो ये जो थंब है वो नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं होते, ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, ओके, या एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। तो आप बोले तो फिर इक्वल कब होगा? इक्वल कुछ नहीं है, आप सिंपली ऐसे कर दीजिए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये भी कर सकते हैं, ये सेम चीज हो गया, ठीक है। अब पहला काम तो हो गया, समझ गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मान लीजिए a क्रॉस a हमारा 0 हो रहा है, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज 0, ओके। ऐसा है बिकॉज क्यों 0 होता है, क्यों 0 होगा? दिस इज बिकॉज आइदर या तो इन द केस ऑफ आइदर थीटा इज 0। क्यों? थीटा इज 0 से क्या होगा? तो हम जानते हैं इफ थीटा इज 0 देन a क्रॉस a क्या हो जाएगा, a इंटू a साइन 0 डिग्री। अभी बता था ना साइन होता है यहाँ पे, तो साइन 0 कहते हैं 0, इसलिए 0 हो जाएगा। ये हो सकता है, ओके, पहला पॉइंट, ओके। या और क्या हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर जो जा रहा है उसके ऊपर और एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में चला गया तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, कैसे? और थीटा इज 180 डिग्री, तो थीटा इज 180 डिग्री होने से फिर a क्रॉस a इज इक्वल टू a इंटू a साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है, तो क्या लिखेंगे? 0। तो इसका मतलब दो वेक्टर यदि पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तब भी, मगर पैरेलल होना चाहिए, तब भी ये लोग क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उसका कंडीशन है, क्लियर, डन। तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। अब या हम और क्या कर सकते हैं इसमें, इधर ये भी हो सकता है a 0 हो सकता है, और क्या कंडीशन हो सकता है, और इधर a इज 0 और b इज 0, ओके। तो इसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिख रहा है, इधर थीटा 0 हो सकता है, थीटा 180 हो सकता है, इधर a 0 हो सकता है, या b भी 0 हो सकता है, क्या? चलिए और आते हैं थर्ड पॉइंट में। मान लेते हैं, ओके। अब इसमें और क्या लॉ रह सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? जब मान लो कि a डॉट b प्लस c है, यदि डॉट प्रोडक्ट के साथ हो या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हो, दोनों के साथ बता रहा हूं, ओके। तो हम लिख सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट c, तो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए हो गया, ठीक है। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी होगा? a क्रॉस b प्लस c, तो देखिए a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ओके, इसके साथ भी होता है। तो ये किसके लिए हुआ? ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हुआ, ठीक है। तो ये काम देता है। इसके अलावा और क्या है? फोर्थ पॉइंट याद रखिए, मान लीजिए आपको लैम्डा एक रियल नंबर दिया गया है आपको, और आप उसको इंटू किए हैं a के साथ और क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं b के साथ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये यदि क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह भी होगा तो भी सही होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं a क्रॉस b। तो ये तरीका है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब कहीं पे भी जा सकता है यदि वो रियल नंबर है, ओके। अब इसके अलावा आई भी, ओके, v। अब मान लीजिए दिया है a क्रॉस b और इसको अभी मॉड कर दिया और स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब हम इसका स्केलर कर रहे हैं, समझ रहे हो? मॉड करके स्क्वायर करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ओके। ये उसका कंडीशन है, क्लियर। देखिए याद रखिए, मॉड करके स्क्वायर करना, मॉड का मतलब स्केलर करना, और फिर उसको स्क्वायर करें मतलब उसका रूट ओवर हटा दे रहे, ओके। स्केलर का मतलब समझे ना, मान लो a दिया है a i क्या प्लस b j क्या, तो इसका ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। यदि मैं इसको मॉड करता हूँ तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया,
अब यदि मैं स्क्वायर करता हूँ, सॉरी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर हो गया, यदि मैं स्क्वायर तो स्क्वायर इधर आ गया, तो स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल होता है तो डायरेक्ट यही रहता है, समझो कि नहीं? तो ये उसका कंडीशन है। ओके, देन थोड़ा सा और चीजों को भी समझना है। ओके, मतलब याद रखें कि यदि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को देखें तो हम जानते हैं कि, रुकिए इसको ना और एक बार बता देते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इधर वाला डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, आई कैप, सॉरी आई कैप, इधर वाला को माइनस आई कैप, इसको लिखते हैं जे कैप, इसको लिखते हैं माइनस जे कैप, इसको लिखते हैं के कैप और इसको लिखते हैं माइनस के कैप, ठीक है। अब ये बोलता है कि सभी अपने आप में क्या है, 90 डिग्री है। सही सही है, खाली ये तो मतलब आई और जे के बीच में, जे और के बीच में, आई और जे के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। जे और के बीच में भी 90 डिग्री हो रहा है ना, और के और आई के बीच में भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो रहा है। तो यदि ये सभी 90 डिग्री हो रहे हैं तो यदि हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट करें तो याद रखें आई क्रॉस जे, इसको ऐसे ऐसे याद रखेंगे, आई जे के, ये क्या होता है कि ये लोग एक प्रकार का पैटर्न दिखाते हैं हमें। देखो क्या पैटर्न है, पैटर्न ये है, जब आप करेंगे कि ये पैटर्न को देखिएगा, मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ, इस पैटर्न को देखिएगा। जब आप करेंगे कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा आपको, के। ओके, अब ये सच भी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आई मतलब क्या है, यदि आप किसी भी प्लेन को ले लेंगे, ये मान लो प्लेन है, तो ये वाई एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, तो मान लीजिए आई किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जे इधर जा रहा है, तो फिर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इस प्लेन के साथ 90 डिग्री होगा, इधर ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो ऑब्वियसली किधर जा रहा है, या तो के जा रहा है तो माइनस के जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब ऐसे दिखेगा, ठीक है। यदि आप पलट दो, मतलब उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं ऐसे लिखूं जे क्रॉस आई तो आएगा माइनस के क्या, ठीक है। सिमिलरली आप करेंगे, चलो जे क्रॉस के करते हैं, तो जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई क्या, या के क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई क्या, फिर के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे क्या, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जे क्या, क्लियर। तो इस तरह हम सर्कुलर वे में इसको दिखा सकते हैं 1 by 1, सही है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच 90 डिग्री था इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब sin 91 हो जाता है, समझो ना, मतलब आई क्रॉस जे का मतलब समझो ना, मतलब इसके सामने 1 है, इसके सामने 1 है, तो 1 into 1, यदि हम इसको क्या कर देंगे, स्केलर में बदल देंगे, 1 into 1 स्केलर हो गया, फिर क्या sin 90 हो रहा है, तो sin 91 से 1 हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह। अब ठीक है, ये तो क्लैरिटी आ गया होगा, बट व्हाट अबाउट आई क्रॉस आई, तो याद रखिए आई क्रॉस आई का मतलब क्या है, 1 into 1, ठीक है, और साइन 0, क्यों 0 भाई, आई भी इधर है, आई भी इधर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो एक पॉइंट याद रखिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होता है, आंसर 0 होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको कोई मल्टीप्लाई करने दिया, तो ऐसे दे दिया, भी आएगा भी डबल आई, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो फिर मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी। देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, अभी जो आई का फॉर्मूला लिखे थे उसी हिसाब से हम कर सकते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, या और एक भी तरीका है, दोनों को बता देता हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ, जो अभी ऊपर का किया था उसी का एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, किसके साथ इंटू होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। अब इसको इंटू कर देते हैं, ओके, तो एक के बाद एक हम इंटू करेंगे, मतलब ये है कि ए एक्स सबके साथ इंटू होगा, तो ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस फिर ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप, देख रहे, प्लस फिर ए वाई का करेंगे, ए वाई जे कैप प्लस सॉरी इंटू बी एक्स आई कैप, ठीक है। सिमिलरली ए वाई जे कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू बी जेड के कैप, और क्या बचा फिर, ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप। देखिए अब मैं एक एक तो कर दिया हूं आपके समझने के लिए खाली, ओके। आई और आई क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, उसको छोड़ो। ए एक्स इंटू बी वाई,
ए एक्स इंटू बी वाई, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे क्रॉस है ना, सॉरी क्रॉस है, अभी इंटू के जगह क्रॉस लिखना था, सॉरी, सब में क्रॉस लिख देता हूँ, एक बड़ा गलती हुआ था यहाँ पे, है कि नहीं, क्रॉस, सब जगह क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है। अब सही है, ओके। तो फिर ए एक्स आई इंटू जे, तो ए एक्स बी वाई, आई इंटू जे क्या था, अभी थोड़ी देर पहले होता था, आई इंटू जे क्या था, के था, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, ए एक्स बी वाई इंटू के क्या, ठीक है, प्लस फिर देखो ए एक्स बी जेड, ओके, आई इंटू के, तो बताइए आई इंटू के क्या होता है, माइनस जे क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस जे क्या, ठीक है, या माइनस को बाहर ले लो, तो ये माइनस लिखो यहाँ पे जे क्या, ओके, पहला काम खत्म। अब इसका करते हैं, ओके, प्लस ए वाई इंटू बी एक्स, अब जे इंटू आई क्या है, देखो जे इंटू आई है माइनस के क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस के क्या, ठीक है, और प्लस ए वाई इंटू बी वाई, जे क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको जीरो लिखो, फिर ए वाई इंटू बी जेड, जे इंटू के मतलब जे इंटू के यहाँ पे लिखा गया है, देखो जे इंटू के होता है आई क्या होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वाई इंटू बी जेड आई क्या, ठीक है। फिर क्या है, अब ए जेड का करेंगे ना, सो ए जेड इंटू बी एक्स के इंटू आई, देखिए के इंटू आई क्या है बच्चे लोग, जे क्या, तो लिख लेंगे यहाँ पे जे क्या, ठीक है। फिर प्लस और क्या बचा, ए जेड के, ओके, ए जेड के क्या, सॉरी ए जेड बी वाई के इंटू जे क्या है, देखो के इंटू जे कहाँ पे, यहाँ पे के इंटू जे क्या है, माइनस आई क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आगे लिख दो आई क्या, सही है। अब ऐसे करो आई को आई के पास लेके जाओ, तो आई को नहीं, ये आई है, ये भी आई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी आई को आई के पास लेके जाते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये हो गया आई क्या, सही है, प्लस फिर क्या करेंगे, के के पास, जे के पास लेंगे, ओके, तो जे कौन है यहाँ पे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे क्या, ठीक है। फिर क्या बचा, ये के बचा और ये भी के बचा, तो ए एक्स बी वाई, सॉरी ए एक्स बी वाई माइनस, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं जगह, एक लाइन में रहेगा ना, मजा आएगा, ठीक दिखेगा भी ठीक से, ओके, सो सही दिखेगा, ओके, सो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये भी क्या है, के क्या पे, देख रहे हो, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी चीज को, ये तो बहुत ही बड़ा है, ओके, ऐसे देखने से मतलब एक करने से बहुत लंबा देता है, शॉर्टकट में हो जाता है, लोग क्या करते हैं, आई के साथ इंटू ही नहीं होगा तो सीधा लिख देंगे ऐसे ना, तो कर सकते थे, या और एक तरीका है, इसको याद रखिए, तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट्स मेथड, ओके, अल्टरनेटिव मेथड हम बता रहे हैं, जो मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड। अब वो क्या चीज है, देखिए यदि मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, तो पहले क्या करना, आप ऐसे सजाना, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे मतलब बीच में कुछ लिखना नहीं, खाली सजाना है। फिर क्या है, ए आगे है तो पहले ए को लिखना आगे में, ठीक है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी है तो बी एक्स बी वाई बी जेड, इतना ही, और क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देना, ये डिटर्मिनेंट से साइन है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऐसे लिखाता है, क्लियर। तो अब क्या करना है, तो हर समय याद रखना है, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, ओके, शुरू यहाँ से करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, ओके। तो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, पहले मैं आई के ले लूंगा, तो लिखा आई कैप, अब आई के सामने कौन कौन है उसको देखो, आई के सामने ये है और ये है, ये दोनों को छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब हमको जाना है इधर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या करना है, लिखना है, ब्रैकेट देके लिखना है ए वाई बी जेड माइनस देना। अब जाना है किधर, इधर जाना है सेकंड टाइम, ओके, ये फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट कंडीशन में, ओके, तो सेकंड टाइम तो क्या होगा, बी वाई ए जेड, ओके, डन। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, जे करेंगे, तो जब कभी जे लेते हो तो याद रखना माइनस जे लिखना है, ओके, ये मैथमेटिकली एक तरीका है, मतलब कैसे क्यों माइनस होती है सब हम करते हैं, बट आप ऐसे याद रख लो, जे के लिए माइनस कर देना, बहुत सिंपल है। फिर क्या करना, जो जो सामने है उसको भूल जाओ, तो फिर जाना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो क्या लिखना है, ए एक्स बी जेड माइनस, अब इधर जाना है, इधर है कि नहीं, तो क्या लिखना है, बी एक्स ए जेड, क्लियर। अब इसका काम खत्म हो गया, अब क्या बचा, प्लस लास्ट में के क्या, तो के क्या को लिख दो, ठीक है। अब के क्या के सामने जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो देखो अभी फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इधर जाना, तो सॉरी ए एक्स बी वाई माइनस इधर, सो बी एक्स ए वाई, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, ये माइनस को अंदर घुसा देते हैं, तो आप यदि माइनस को अंदर घुसाओगे तो क्या लिखेगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, माइनस को अंदर घुसा दो, ठीक है, तो प्लस लिख दो, जे के आपको जे के रहने दो, माइनस ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पलट जाएगा, है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। फिर प्लस के क्या में क्या होगा, वही सेम ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब आप अच्छे से देखिए, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, चलो मैं ऊपर से वैल्यू को लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो बना था ना, कहाँ गया ये, अब वो इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं, देखिए मैं यहाँ पे सेम दोनों को सेम लिया हूँ, ठीक है ना,
तो देखिए अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ए वाई बी जेड, ओके, डी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, सही है। अब बोले एजेड भी अरे इंटू है ना, तो इधर उधर कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है। फिर देखो बी एक्स एजेड, फिर ए एक्स बी जेड, सही है। तो सिंपल सा बात है, ए एक्स बी वाई, बी एक्स ए वाई, कुछ नहीं है, सेम सब कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का जो तरीका अलग अलग है, बट करने का तरीका सेम है। तो आप बोलोगे कि कौन ईजी है, ये ज्यादा ईजी है, ये ओके। सिंपली लिखो, और जो मैं अभी बताया इतना धीरे से, इसको स्पीड करना है। क्या करना है, अपने मन ही मन में आई को लिया तो इतना को सोचना है, तो ऐसे ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसको याद रखिए। अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या रहता है, बहुत सारे वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओके। जैसे कि यदि वेक्टर प्रोडक्ट देखो एग्जांपल में क्या ले सकते हो, टॉर्क ले सकते हो, लीनियर वेलोसिटी ले सकते हो, और क्या एंगुलर मोमेंटम ले सकते हो, ऐसे बहुत सारा जगह में वेक्टर प्रोडक्ट दिखोगे, ओके। आप आगे देखोगे, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऐसे भी ओके देख लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है गिवन a is equal to 2 i cap minus 3 j cap and b is equal to 5 i cap plus 4 j cap, okay। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब कैसे करें, सिंपल सा बात है। आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रिक, उस ट्रिक को ले जाना है, या इंटू भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे 2 i कैप 3 j कैप छोटा है ना, ये इंटू करना और भी इजी है, 5 i कैप 4 j कैप कर देते हैं इंटू, ठीक है ना, वो ज्यादा सही होगा। तो आई तो 0 होता है, छोड़ो, 2 4 जा 8, आई इंटू जे के कैप, पहला काम खत्म। चलिए माइनस क्या करते हैं, माइनस 3 5 जा माइनस 15, जे इंटू आई, आई इंटू जे के होता है, जे इंटू आई क्या होता है, माइनस के होता है, तो माइनस के कैप, ठीक है। फिर जे इंटू जे तो 0 हो गया, तो क्या मिला मुझे, ये माइनस के कैप इधर आ गया, तो 8 के कैप प्लस 15 के कैप, तो 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, दोनों सेम है ना, 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 23 के कैप, ओके। तो आपको मिल गया इसका, है ना, उसका क्या मैग्नीट्यूड मिल गया, ओके। अब आप बोले सर मैग्नीट्यूड तो मिल गया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ है, उसको दिखाना है, ओके। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर दिखेगा, देखो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, लिसन। मान लो तुम्हारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सही ध्यान देना। क्यों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2 i के माइनस क्या है, ये है 1 2 माइनस 1 2 3। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, तो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो आपका वेक्टर कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, फिर से देखो, इसके बाद 5 और 4, ठीक है, 5 और 4, तो 1 2 3 3, और थोड़ा लंबा कर देते इसको, ओके। अब देखो 1 2 3 4 5 1, दोनों प्लस में है ना, 2 3, ओके, जगह नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे कर देते इसको, एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में खींच दे रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे और एक वेक्टर बन गया हमारा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, अभी क्या बोला था मैं, यदि ये हमारा प्लेन हो गया, ओके, तो प्लेन से बाहर की ओर जो जाता है, मतलब यहाँ से जो 90 डिग्री करेगा, ये प्लेन के ऊपर से वही होगा, है कि नहीं। तो 90 डिग्री यहाँ से तो करेगा, वही तो ए क्रॉस बी होगा ना। तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ऊपर की ओर या अंदर की ओर, जो भी हो ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब के कैप तो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इधर, मतलब के कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये के कैप क्या समझा रहे हैं, जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में वो दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन, ओके, it is its direction is what, हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, its direction is along पॉजिटिव जेड एक्सिस, ओके। आपको ये डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं था, जस्ट बताने के लिए बोला था कि ये यदि हो गया, एक प्लेन हो गया, तो ये बाहर की ओर आएगा, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर आएगा, ठीक है, जेड एक्सिस जो 90 डिग्री कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा है क्या, ओके। तो अब और एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector a is equal to 3 i cap plus j cap minus 5 k cap, ओके। अब इसको कैसे करें, देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। हम जानते हैं किसी यूनिट वेक्टर फॉर्मूला है, उसका वेक्टर और उसका स्केलर, यही है।
तो वेक्टर तो दे दिया यहाँ पे, ओके ये वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर क्या है, 3i क्या, जे क्या, -5 के क्या, डिवाइडेड बाय स्केलर है। तो स्केलर का मतलब क्या है यदि आप बोलेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के सामने कुछ नहीं मतलब 1 और प्लस -5 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या मिला मुझे, 9 + 1 10 + 25, कितना आ गया 35। तो ये हमें मिल गया। ओके, तो ये हमारा वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए यूनिट वेक्टर 3/35 स्क्वायर रूट आई कैप, 1/35 का स्क्वायर रूट जे कैप, -5/35 का स्क्वायर रूट के कैप। ये होता है ए कैप का वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह हम दिखा सकते हैं इसी वैल्यू को कैसे किया जाता है। ओके, अब चलिए और एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मान लेते हैं कि गिवन ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप, then the question is find the unit vector in the direction of what, of a, the formula that is a plus b and b that is a minus b। ओके, अब इसको हमको करना है। तो बच्चों लोग यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कैसे करना है। सो देखिएगा, मोस्टली यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो लेट ऐसे मान लेते हैं कि c इक्वल टू a प्लस बी। सो a कितना है 3i कैप, j कैप 4k कैप प्लस b कितना है i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। ठीक है, तो फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, ये a है ये b है, तो i को i के साथ प्लस कर दीजिए। तो 4i कैप 4j कैप -k कैप, ये हो गया c का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर ढूंढना है, समझ रहे हैं? तो c कैप करेंगे, तो c कैप का फॉर्मूला क्या है, c वेक्टर डिवाइडेड बाय c मैग्नीट्यूड। ओके, ऐसा है। तो c वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस 4j कैप -k कैप, है ना, डिवाइडेड बाय, अब इसका कर देंगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। सिंपल सा बात है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 4j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 -1 31, सॉरी ये प्लस 1 होगा ना गलती से, ओके दैट इज 33 का रूट ओवर। और हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सिमिलरली आप a माइनस बी को अपने से कर पा देंगे, इसको आप लोग अपने से करना, ठीक है, DIY। चलिए अब इसी तरह और देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस को। ओके, देखिए जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। ओके, हम लोग लगभग सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जितना हो सके। ओके, और जहां जिसको प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन पूछे। कहाँ पूछेंगे आप, सिंपल सा बात है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन खुला है, वहीं पे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a plus b is equal to a minus b, then the angle between vectors a and b is what? Okay, this is the question। अब हम कैसे करें, इसका ऑप्शन भी है, मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। ओके, इज व्हाट। तो देखिए सॉल्यूशन, अब पहला बात क्या दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो a एक वेक्टर है और b एक वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट। ओके, तो इसका मतलब जब आप रिजल्टेंट करते हैं तो एक तरीका आपको पढ़ाया गया है। यदि मान लो इसको मैं r मानूं, तो फॉर्मूला थोड़ी देर कल परसों पढ़ाए थे, कोसाइन फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, है ना। ऐसे हम कर दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब बोले सर ये माइनस कैसे करें, माइनस तो बताए नहीं थे, माइनस बताए नहीं थे, नहीं है ये ऐसे ही है, माइनस बताना कुछ नहीं है। क्या है मतलब, यहाँ माइनस दिया है ना, इसको प्लस करके यहाँ माइनस कर दो। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं कुछ अलग, आर डैश दे देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे खाली भी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2ab cos थीटा का, यहाँ पे ये हो गया रूट ओवर। देख रहे हो, अब यदि ऐसे हो गया यहाँ पे, अब ये दोनों तो इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, बट a प्लस या a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, है ना। अब क्या करें, अब दोनों को डाल देते हैं, तो मतलब r इज इक्वल टू r डैश। अब r का वैल्यू क्या है,
आर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए तो स्क्वायरिंग कैंसिल हो गया, बचा क्या खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और यहाँ बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या होगा, अभी दोनों मिला लेते हैं है ना। तो 4ab मतलब 4ab समझ रहे हो ना, मतलब 2ab cos थीटा है, इसको इधर लेके आने से प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या होगा 4ab cos थीटा इजिकल टू 0। तो 4ab नीचे आ जाने से cos थीटा इजिकल टू 0 है 4ab, इसका मतलब 0। अब cos का कौन सा एंगल में 0 होता है, ऑब्वियसली cos 90। ठीक है, तो ये दोनों काट दो तो थीटा वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह हम इसको समझा सकेंगे। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। द सम और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए is equal to 4 units and b is equal to 8 units is perpendicular to a. The angle theta between a and b is what? ये क्वेश्चन। ओके, अब इसको हम कैसे करें, लेट्स सी, देखते हैं। दिया क्या है यहाँ पे दिया है कि the resultant, the sum of vector A is 4 unit, B is 8 unit and is perpendicular to A। देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। तो यदि मैं सोचूं कि लेट ये जो A प्लस बी है ना, जो दो वेक्टर है, उसको नाम दे दिया मैं सी वेक्टर, मान लो ऐसे नाम दे दिया। और जो A प्लस बी जो निकला है सी वेक्टर, वो सी वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन है वो। ओके, मतलब समझ रहे हो कि नहीं या नहीं समझे। मान लो ये एक ए वेक्टर, ऐसे जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, और ये एक बी वेक्टर है, समझ रहे हो यहाँ पे। अब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ये हमारा सी वेक्टर हो गया। ओके, अब वो बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे इसी तरह सी वेक्टर की तरह और एक वेक्टर ऐसे गया है जो ऐसे चला गया है, जो सी वेक्टर की तरह ही है, मगर वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए के साथ। समझ रहे हो, तो बताओ इसका क्या पूछा है, वेक्टर द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा वो बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करें, सिंपल सा बात है, देखिएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट सी, क्यों डॉट दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उनसे क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो एस सी cos 90 क्या होता है 0, इसलिए ये हो गया 0। थोड़ा इजी होगा करने में, तो क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी, क्योंकि यही तो था ना इसका वैल्यू सम, तो क्या हो गया अभी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ठीक, अब ए डॉट ए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया ए बी cos थीटा। ठीक है, 0। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए बी cos थीटा होने से तो ए को कॉमन ले सकते हैं, तो मिला गया ए प्लस बी cos थीटा इजिकल टू 0, तो ए हो गया 0 यहाँ पे। अब क्या कर पाएंगे, यहाँ से मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखा जाए तो cos थीटा, तो a प्लस बी cos थीटा इजिकल टू 0, तो फिर cos थीटा इजिकल टू क्या मिला मुझे, ये इधर आ गया, ए इधर आ गया, माइनस है, बी नीचे आ गया, ए माइनस ए बाई बी। अब बताइए माइनस ए का वैल्यू कितना था 4 और बी का वैल्यू 8, तो माइनस 4/8 काट दो, कितना आ गया -1/2। तो cos का कौन सा वैल्यू -1/2 होता है, ऑब्वियसली 120। तो क्या लिख सकते हैं हम, cos 120 डिग्री। ठीक है, अब cos cos कट गया, बचा क्या, बचा हमारा थीटा इजिकल टू 120 डिग्री। तो इसी तरह हम इसको कर पाएंगे। क्लियर, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन ए इजिकल टू आई कैप 2j कैप 3k कैप एंड बी इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, अगेन जब भी आप एंगल ढूंढना चाहते हो सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, बट डॉट प्रोडक्ट थोड़ा इजी है, तो मैं प्रीफर करूंगा डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप भी डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो ए डॉट बी इजिकल टू ए बी cos थीटा, तो आपको चाहिए क्या, cos थीटा को अकेला करना है, तो क्या करना है ए डॉट बी बाय ए बी। ठीक है, अब ए डॉट बी ढूंढो, तो मैं क्या बताया था ए डॉट बी में आई को आई के साथ इंटू करना, तो क्या होगा आई के पास, इसके पास क्या 1 है, इसके पास क्या है 2, जे को जे के साथ इंटू करना 2 × 3, और के को के साथ इंटू करना 3 × 5, कितना आ गया 2 6 15 15 6 21 2 23। ओके, पहला काम खत्म। अब क्या बचा हमारे पास ए,
तो ए वेक्टर का हम स्केलर करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो 1 + 4 + 9 तो क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 14, सही है। सिमिलर बी का करेंगे तो बी का करने से क्या मिलेगा, बी में है 2 का स्क्वायर, बी है ना, ठीक है, +3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 + 9 + 25। अब बताइए 9 + 25 34 + 38, सही है, ये हो गया बी। तो फिर यहाँ पे cos थीटा इजिकल टू ए डॉट बी का वैल्यू कितना मिला है 23, और यहाँ पे क्या है 14 का रूट ओवर और 38 का रूट ओवर है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल चुका है। तो आप बोले सर इससे तो कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दो, लिख दो cos इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 14 एंड 38 का रूट ओवर, दैट्स इट, इतना ही करने से हो जाएगा। अगर इसको ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ढूंढ सकते हो सॉल्व करने के लिए, इसको इंटू भी कर सकते हैं, इंटू कर दे गया, कर देते हैं, इंटू करने से क्या मिलेगा 14 8 जा 15 8 जा 112 112, 14 3 जा 42, 42 में 11 मिलाएंगे 53, सो 532, ओके। अब इसको ना आप ऐसे कर सकते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका ऑप्शन यही रहेगा ज़्यादातर टाइम, ठीक है। सो cos इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 532, ओके, ठीक है। सो आपको मिला कितना, एंगल कितना है 4.3 डिग्री, तो ऐसे कर सकते हैं। वेल चलिए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इफ A is equal to I cap, 2J cap, 3K cap, and B is equal to 3I cap, 6J cap, 9K cap, okay, then angle between A and B is what? सेम तरीका, कोई अलग कुछ तो है नहीं, ओके। अब वही A डॉट B का सिस्टम कर लेंगे और निकाल सकते हैं, ओके। तो जैसे मैं ऊपर में किया हूँ ना एंगल ढूंढने का, तो ये दोनों दिया है और एंगल बिटवीन ए एंड बी ढूंढना है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका करना है क्योंकि दोनों सेम दिख रहा है। अब इसको ट्राई करना, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। देखो ए क्या है, आई कैप 2J कैप + 3K कैप। देखो बी एक अनोखा चीज है, देखो 3I कैप 6 यदि 3 कॉमन ले क्या मिलेगा, आई कैप 2J कैप + 3K कैप, देख रहे हो। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, B = 3A 3A, यही दिख रहा है ना। तो फिर क्या बता रही है, B is 3 times that of A, but the direction B is the same as direction A, hence क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, A जिधर जा रहा है B भी उधर जा रहा है, तो दोनों के बीच क्या एंगल दिख रहा है 0 डिग्री, therefore the angle between them is 0, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन, अरे ओके। चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ A is equal to I cap + 2J cap + 3K cap, B is equal to 2I cap + K cap, and C is equal to J cap - K cap, then find, चलो ये तुम्हें घर में करने के लिए दे रहा हूँ, A डॉट B क्रॉस C, ओके। और आंसर सभी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा कमेंट सेक्शन में दिखाओ आंसर, ओके। शो द आंसर इन कमेंट सेक्शन, शो द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है। चलो और एक यहाँ पे दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is equal to 2I cap, J cap, 3K cap, and B is equal to I cap + 3J cap + 5K cap, then A dot A cross B is what, okay। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग आंसर डायरेक्ट बताओगे, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आंसर आप लोग अपने से बताना, ठीक है। तो इसका भी दिखाना है, ओके। तो और एक क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाओ, ठीक है। अगली बार और करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। बच्चे लोग सभी प्रैक्टिस करिए, बार बार कीजिए, और जो नहीं आते पूछिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सबका, ठीक है। प्लीज आप अपना जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं हर 10 दिन या 15 दिन का जितने कमेंट सेक्शन में क्वेरीज है उसको लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें क्वेरीज सेक्शन रहेगा, एक प्लेलिस्ट बनेगा क्वेरीज, ओके। यहाँ से यहाँ तक का इतने तारीख तक का मैं क्वेरीज को क्लियर किया हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।